परिवादियों की इष्टतम संतुष्टि हेतु करे प्रयास। जिला कलेक्टर परिवादों को धैर्यपूर्वक सुने जाने के दिए निर्देश। धौलपुर 20 फरवरी जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी परिवादों का यथासंभव समाधान किया जाए जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को परिवादियों को उचित समय देकर धैर्यपूर्वक सुने जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना भी परिवादी को देना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाइनों की सफाई, राजस्व सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए जिनके शीघ्र निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। परिवादी सियाराम ने ग्राम विपतपुर में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी धौलपुर को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परिवादी मोहित कुमार ने ग्राम बरौली के उप पशु चिकित्सालय में स्टाफ न रहने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। दिव्यांग परिवादी मलखान सिंह ने पीएम आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति हेतु परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने खंड विकास अधिकारी धौलपुर के आवास हेतु सर्वे कराए जाने के लिए निर्देशित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सतवारा के लिए प्रस्तावित भूमि से अतिक्रमण हटवाए जाने के संबंध में उन्होंने उपखंड अधिकारी सैंपल को मौका जांच कर रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित किया। परिवादी हरिविलास जाटव ने पट्टा दिलाए जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर नगर परिषद को पट्टा दिलाए जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जिला कारागृह का निरीक्षण। धौलपुर 20 फरवरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अध्यक्ष सतीश चंद द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने माननीय नालसा द्वारा जारी SOP में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही महिला बंदियों से भी वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी महिलाओं से उनका हालचाल जाना तथा उनके बच्चों की देखभाल हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया एवं सुबह शाम के नाश्ते व खाने के बारे में जानकारी प्राप्त की। कारागृह में स्थित अस्पताल में पहुंचकर दवाइयों के स्टॉक का अवलोकन किया। साथ ही एक्सपायरी दवाएं हटाने व नई दवाएं उपलब्ध कराने एवं अस्पताल की साफ सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बंदीगण को उनके अधिवक्ता व परिजन से वार्ता की सुविधा हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव रेखा यादव, जिला न्यायालय KPA मनोज वर्मा इत्यादि सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आवश्यकता। रेखा यादव। धौलपुर 20 फरवरी माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सतीश चंद के निर्देश पर गुरुवार को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव द्वारा मंजरी फाउंडेशन और सहेली समिति के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं को बताया कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस सामाजिक न्याय से जुड़ा एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है। इस दिन का मकसद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में जरूरी बात यह है कि यह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का ऐलान नवंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया गया था। ये दिन पहली बार साल 2009 में मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने का मकसद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी और भेदभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। सभी लोगों के लिए निष्पक्षता, समानता और मानवाधिकारों को बनाए रखना है। सामाजिक न्याय के महत्व पर विचार करना है। सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ कार्यक्रम खाद्य अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम, नरेगा जैसे कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के संगठनों के प्रयास साल 2024 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय रहा। इस विषय के जरिए विभाजन को पाटने और समावेशी और सतत विकास की दिशा में काम करने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत पर प्रकाश डाला गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आवश्यकता को मान्यता देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसमें गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने के प्रयास शामिल हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जो न्यायपूर्ण और समतामूलक हो, जिसमें विविधता को महत्व दिया जाए। अपने सभी सदस्यों को उनकी विकलांगता, जातीयता, लिंग, आयु, लैंगिक रुझान या धर्म के बावजूद समान अवसर प्रदान किए जाएं तथा उनके मानवाधिकारों के लिए संसाधनों और समर्थन का उचित आवंटन सुनिश्चित किया जाए। बाल विवाह न केवल एक पुरानी सामाजिक बुराई है, बल्कि एक जघन्य अपराध भी है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। बाल विवाह बच्चों के खिलाफ अपराध है जो बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। नाबालिग लड़कियों को शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें मानसिक आघात, शारीरिक और जैविक तनाव, शिक्षा तक सीमित पहुंच सहित घरेलू हिंसा और घरेलू हिंसा के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का जीवन जीना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। स्टैंडर्ड क्लब की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों का किया सम्मान। सम्मान पाकर भाव विभोर हुए विद्यार्थी, स्टैंडर्ड क्लब की गतिविधियों को सराहा। धौलपुर 20 फरवरी भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा ब्रांच दिल्ली की तरफ से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर राजस्थान की स्थानीय स्टैंडर्ड क्लब SC 4378 इकाई द्वारा क्लब के विद्यार्थियों हेतु स्टैंडर्ड पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां वीणा वादिनी पर दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर एवं ट्रेन BIS एक्सपर्ट अनुपम पाराशर ने क्लब की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक क्लब उपभोक्ता मंत्रालय का स्वायत्तशासी घटक है। स्थानीय विद्यालय का स्टैंडर्ड क्लब BIS नोएडा ब्रांच द्वारा मान्यता प्राप्त A ग्रेड रजिस्ट्रेशन नंबर 4348 क्लब है। पूर्व में एक्सपोजर विजिट में क्लब ने इंडस्ट्रियल अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को हॉलमार्क, ISI मार्क, एग्रो मार्क आदि की टेक्निकल जानकारी दी। उन्होंने क्लब की आगामी प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने मानक क्लब की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्टैंडर्ड क्लब की एक्सपोजर विजिट की सराहना की। BIS एक्सपर्ट प्रियंका जिंदल ने मानक क्लब की टेक्निकल गतिविधियों की जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में कुल 62 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता निर्णायक कमेटी ने BIS के मानदंडों पर पोस्टरों का मूल्यांकन किया। इसमें 11C की छात्रा सुहानी शर्मा ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1000 रुपए नकद प्राप्त किए। द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के तौर पर 12B की आयशा खान एवं तनुश्री सैनी कक्षा 11A ने क्रमशः 750 रुपए एवं 500 रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 250 रुपए माइनस 250 रुपए के 2 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड भी दी गई। उप प्राचार्य बिंदु रानी ने स्टैंडर्ड क्लब के अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विज्ञान को मानकों के आधार पर पढ़ने की विद्यार्थियों को सीख दी। कार्यक्रम में स्टैंडर्ड क्लब की बुक स्टॉल का विमोचन संस्था प्रधान अर्चना मिश्रा एवं उप प्राचार्य बिंदु रानी तथा स्टाफ द्वारा किया गया। उन्होंने स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर अनुपम पाराशर एवं क्लब के सदस्य विद्यार्थियों की तहे दिल से सराहना की।
उन्होंने आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को स्टैंडर्ड क्लब की सदस्यता लेनी चाहिए। उन्होंने क्लब की क्षमता को 62 से बढ़ाकर 100 तक ले जाने की अपील की। संस्था प्रधान मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थी मानक क्लब के माध्यम से ट्रेंड होकर अपने परिवार, समाज और देश को जागरूक कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं अल्पाहार दिया गया। पुरस्कार प्राप्त कर विद्यार्थी काफी खुश नजर आ रहे थे। स्टैंडर्ड क्लब के सत्र भर के कार्यक्रमों में सहयोग करने वाले विद्यालय के शिक्षकों का भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंजू जादौन, उपमा शर्मा, नीतू अग्रवाल, प्रीति कुमारी, सतीश कुमार मीणा, शालिनी श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र सिंह, बबीता गर्ग, सुचेता शर्मा, शैलेंद्र कुमार दीक्षित, वीर सिंह टा, मनोज कुमार झा, ममता दीक्षित, अंजना मोदी, रेखा शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह किरार, अनिल कुमार मीणा, नृपेंद्र सिंह, मनसा देवी, अलका परमार, देवयानी शर्मा, आशु शर्मा, गरिमा गर्ग, प्रवीण कुमार, खुशबू कुमावत, गीता शर्मा, बेबी आसमा, सुनीता कुमारी, रामस्वरूप मीणा, राजेश्वरी, मोहित बघेल, युवा व्यवसाय तुषार मोदी, राजकुमार एवं सोनू आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन स्टैंडर्ड क्लब प्रभारी अनुपम पाराशर ने किया।